ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजो कुरुतो मारुतिर्यस्य तस्मै श्रीरामाय नमः। तं वन्दे श्रीरघुनन्दन। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद, या जिसको बाल कांड के नाम से भी जानते हैं। इसका पहले अध्याय कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज का 7वां श्लोक। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। इस श्लोक पे हमने परसों नरसों भी चर्चा किया था। ये बहवो दुर्लभाश्चैव त्वया कीर्तिता गुणा, आपके द्वारा, ये नारद मुनि ये श्लोक बोल रहे हैं वाल्मीकि ऋषि को कि आपके द्वारा बहुत सारे गुणों के बारे में जिज्ञासा की गई है भगवान रामचंद्र के। और वो गुण कैसे दुर्लभास, दुर्लभास मतलब बहुत ही असंभव है देवताओं को भी प्राप्त करना, इन गुणों को धारण कर, इन गुणों को रखना या होना देवताओं में भी ये बहुत दुर्लभ है, नहीं मिल सकता है। ऐसे महान दिव्य गुणों का मैं वर्णन मुने वाक्ष्यामि अहम्, हे मुनि वाल्मीकि मुनि, मैं इनका वर्णन करूंगा। इनको अच्छी तरह से जान करके और इनको आप ध्यान से सुनिए, ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं। तो हमने इस पे चर्चा किया था कि तात्पर्य में कि अलग अलग वैदिक मंत्रों, उपनिषदों, स्तोत्र रत्न में भी ये वर्णन किया गया है कि भगवान के अनंत अनंत गुण हैं, अनंत अनंत रूप, अनंत अनंत भगवान की लीलाएं हैं। लेकिन वो सब के सब कैसी हैं? आध्यात्मिक है, दिव्य है। ये उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद के इस पे हमने चर्चा किया था। द सुप्रीम ब्रह्मन इज ही about whom word sees and whom the mind cannot reach. One who realizes the bliss of that supreme Brahman has no fear whatsoever. पूरी तरह से भयमुक्त हो जाता है जो भगवान के दिव्य गुणों के बारे में जानता है, सुनता है। फिर यामुनाचार्य, श्री यामुनाचार्य, रामानुजाचार्य के जो गुरु, वो भी भगवान के इन दिव्य गुणों के बारे में बताते हैं। The Vedic mantras attempt to find the limit of each of your attributes by describing in ascending order the bliss of being up to the lotus born Brahma by using the words 100 units of such bliss. In spite of constant endeavor, they fail to do so. ये भी हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था कि किस प्रकार से वैदिक साहित्य महान भक्त भगवान के एक एक गुणों का असीमित रूप से वर्णन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने इस प्रयास में विफल ही हो जाते हैं। विफल हो जाते हैं मतलब भगवान के दिव्य गुणों को पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये बहवा शब्द जो आया है यहाँ पे, बहवा बहुत सारे, नारद मुनि बोल रहे हैं बहवा दुर्लभाश्चय। बहवा शब्द इस बात को सूचित करता है कि भगवान के दिव्य गुण अनेकों अनेकों दिव्य गुण हैं जिनका वर्णन पूर्ण रूप से कोई भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि भगवान स्वयं भी नहीं कर सकता। अनंत शेष भगवान के ही अवतार हैं, वो भी भगवान ही है। तो जब भगवान स्वयं अनंत शेष अपने हजारों मुखों से अनंत सनातन काल से वर्णन करने का प्रयास करने से वर्णन नहीं कर सकते, तो कोई भी साधारण व्यक्ति या असाधारण व्यक्ति कैसे वर्णन कर सकता है? ये भाव से सूचित होता है। यानी कहने का मतलब है कि नारद मुनि बता रहे हैं कि भगवान के ये अनंत गुण, अनंत रूप है जिसका वर्णन पूरी तरह से करना असंभव है। मैं खुद जो है अपने पिता ब्रह्मा जी के मुख से 100 करोड़ श्लोकों में भगवान रामचंद्र के कुछ गुणों का श्रवण किया, और उनमें से जो मैंने श्रवण किया वो भी अपने आप में लिमिटेड है, सीमित है, कुछ ही है। मैं उनमें से कुछ आपको बताऊंगा और फिर आप उनमें से कुछ का वर्णन इस पृथ्वी लोक के वासियों के लिए करेंगे। लेकिन इन कुछ गुणों को ही सुन के समझ के ही हम इस संसार के लोगों का उद्धार हो सकता है, उस पूरी तरह से भय से मुक्त हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है।
इसलिए आप श्रूयताम नरः, श्रूयताम मतलब इसलिए आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अब जो दूसरा बता रहे हैं यहाँ पे नारद मुनि, बहवो दुर्लभाश्चैव, दुर्लभा, दुर्लभा indicates that it is impossible to find these qualities in anyone other than the supreme person। ये दुर्लभा शब्द ये सूचित करता है कि दुर्लभ है मतलब अत्यंत कठिन है, किसी और में ये दिव्य गुण प्राप्त करना असंभव है। The implied meaning is it is impossible for these qualities to exist in other worshipable deities, since the Upanishadic mantras state that only Lord Narayana existed before creation and not Brahma or Shiva। न ब्रह्मा ने शान, महाउपनिषद 1.2 में बताया गया है कि सृष्टि के पहले केवल भगवान नारायण ही थे, न ब्रह्मा जी थे, न शिव जी थे, न और अन्य देवी देवता भी उपस्थित। इसलिए दुर्लभा शब्द इस बात को सूचित करता है कि और किसी में भी इन प्रकार के दिव्य गुणों को प्राप्त कर पाना असंभव है, नहीं प्राप्त किया जा सकता है। और इससे ये भी सूचित होता है कि इन गुणों को और किसी भी पूज्य विग्रहों में, अन्य अन्य जो वर्शिपेबल डिटीज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा जी से स्टार्ट होकर के शिव जी, अन्य अन्य देवी देवताएं जितने भी, उस उनके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे महान महान गुण हैं, लेकिन उनके अंदर भी ऐसे गुणों को, दिव्य गुणों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है जो परम भगवान श्री रामचंद्र के अंदर विद्यमान है। इसलिए यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं बहवा दुर्लभाश्च, बहवा दुर्लभा, यानी भगवान रामचंद्र के अंदर ये जो दिव्य गुण है ये अनंत मात्रा में है, असीमित मात्रा में है, और ये सब के सब जो है बाकी और किसी में पाए नहीं जा सकते। तो दोनों ही चीजें, ऐसा नहीं है कि केवल एक और दो गुण ही जो है दुर्लभ है, जो अन्य किसी में नहीं है, केवल भगवान। बहवा बहुत सारे ऐसे गुण जो अन्य किसी में प्राप्त नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि भगवान शिव और ब्रह्मा जी में भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए उपनिषदों में क्लियर कट बताया गया है, न ब्रह्मा ने शना, उपनिषद महाउपनिषद। By using the word दुर्लभा, Sri Narada makes it explicit that he understands that Shri Valmiki's question is about determining the identity of a particular worshipable। ये दुर्लभा शब्द के द्वारा नारद मुनि ये भी सूचित कर रहे हैं कि निश्चित रूप में वो जान चुके हैं कि वाल्मीकि ऋषि का यहाँ पे प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है। यानी वाल्मीकि ऋषि हालांकि नाम नहीं लिए कि मुझे भगवान रामचंद्र के दिव्य गुणों के बारे में बताइए, लेकिन नारद मुनि समझ गए उनके द्वारा इस प्रकार के गुणों का वर्णन करके, इसलिए बहवा शब्द से ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि निश्चित रूप में भगवान रामचंद्र के बारे में, यानी रामायण को सुनने के लिए वाल्मीकि ऋषि अत्यंत आतुर। वाल्मीकि ऋषि ने इस प्रकार से इनडायरेक्ट तरीके से प्रश्न क्यों पूछा, इसका हमने पिछले दोष में पहले चर्चा किया था कि हालांकि वाल्मीकि ऋषि जानते हैं भगवान रामचंद्र परम भगवान है, उनके दिव्य गुणों को जानते हैं, और वो ये भी चाहते हैं, उनका जो इच्छा है, जिज्ञासा है, भगवान के बारे में, भगवान रामचंद्र के बारे में ही सुनना चाहते। लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप मुझे भगवान रामचंद्र के दिव्य लीलाओं और गुणों का वर्णन करके बताइए, नहीं, उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से पूछा कि आप ऐसे महान व्यक्ति जो इस संसार में उपस्थित हैं उनके बारे में बताइए जिनके अंदर ये गुण हैं। इस प्रकार से इनडायरेक्ट प्रश्न इसलिए पूछा उन्होंने ताकि वो इस बात को स्थापित करना चाहते थे, ताकि हर कोई समझ सके कि जो परम भगवान श्री रामचंद्र हैं उन्हीं के अंदर मात्र ये सारे दिव्य गुण स्थित हैं। फिर अब इस श्लोक में जो ये आया है बहवा दुर्लभाश्च, ये चा शब्द जो आया बहवा दुर्लभाश्च एवा, ये सूचित करता है, चा इंडिकेट्स that he is referring to other qualities of the Supreme Lord implied by Valmiki. It is to be understood that Narad Muni is referring to the natural, unbounded, abundant and innumerable auspicious qualities of the Lord। इस श्लोक में जो चा शब्द आया है, यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं कि हे वाल्मीकि ऋषि, आपके द्वारा जो बहवा बहुत सारे दुर्लभ, जो अत्यंत दुर्लभ है और किसी में नहीं पाए जा सकते हैं, ऐसे दिव्य गुणों का कीर्तिता गुणा, कीर्तिता मतलब उनका गुणगान, इनकी व्याख्या आप सुनने के लिए तत्पर हैं। तो ऐसे भगवान श्री रामचंद्र के दिव्य गुणों के बारे में जो कि असीमित संख्या में है, उनका मैं वर्णन करूंगा, उनको आप ध्यान पूर्वक सुनिए। तो साथ ही साथ में बहवा दुर्लभा चा शब्द सूचित करता है कि जिन गुणों के बारे में आपने पूछा उनका तो मैं व्याख्या करूंगा ही, और चा मतलब और, साथ ही साथ में और अन्य गुणों के बारे में भी मैं आपको व्याख्या करके बताऊंगा। और ये इसलिए सूचित करता है कि नारद मुनि
ये इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भगवान के स्वाभाविक अनबाउंडेड असीमित मात्रा में और अबंडेंट बहुत ही ज्यादा मात्रा में और असंख्य रूप में बहुत ही शुभ गुण है भगवान रामचंद्र। इसीलिए श्रीला नारदा's usage of eva certainly explicitly reveals that it is absolutely impossible for these qualities to be present in anyone else in totality। बहवा दुर्लभाश्च एव, एव मतलब सर्टेनली, एव मतलब सर्टेनली मतलब निश्चित रूप। नारद मुनि बोल रहे हैं कि निश्चित रूप में ये जो बहुत सारे गुण हैं दुर्लभ हैं, और किसी में यानी कंफर्मेशन दे रहे हैं निश्चित रूप में, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी के अंदर ये गुण हो भी सकते हैं, चलो अभी तो नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर भविष्य में कोई ऐसा देवता आ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिनके अंदर ये गुण हो भी सकते हैं। नहीं, उस चीज को भी निगेट करने के लिए एव शब्द यूज किया जा रहा है, और बोल रहे हैं कि निश्चित रूप में ऐसे जो गुण हैं, दिव्य गुण हैं, और बहुत संख्या में ऐसे दिव्य गुण जो हैं वो दुर्लभा है। दुर्लभा है मतलब हो ही नहीं सकते और किसी के अंदर, तो इसलिए विशेष रूप से यहाँ पे भगवान परम भगवान का गुणगान होगा। The qualities that Valmiki asked about are well known to knowers of the Upanishads. It is indicated here that even when Valmiki asked those questions about the Lord's prowess and other qualities, both of them experienced abundant bliss। ये वाल्मीकि ऋषि ने जो प्रश्न पूछा था वो ऐसे दिव्य गुणों के बारे में, तो दिव्य गुणों का के बारे में ज्ञान तो उन लोगों को है जो उपनिषद पढ़ते हैं, इसलिए उन गुणों के बारे में ज्ञान रखने वाले लोग जैसे नारद मुनि भी विष्णु मुनि है, और वाल्मीकि मुनि भी मुनि है। मुनि मतलब होते हैं जो कि जिन उपनिषद और वेदांतों का ज्ञान रखते हैं, मुनि बोलते हैं। तो जिनके पास भी ज्ञान होता है तो वो इसके माध्यम से जब इन गुणों का को धारण करने वाले वो महान परम भगवान जो है श्री रामचंद्र, जब उनको धारण करने वाले ऐसे प्रभु रामचंद्र के बारे में सुनेंगे तो उनको अत्यंत आनंद की प्राप्ति हो। कहने का मतलब है यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी भक्त या जो भी व्यक्ति सिद्धांत को जानते हैं, तत्व को जानते हैं, उन तत्वों और सिद्धांतों को जानने के बाद जब वो भगवान के चरित्र का वर्णन सुनते हैं तो इससे उनका जो एक्सपीरियंस होता है, साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है, वो अत्यंत कई लाखों करोड़ों गुना ज्यादा होता है जब कोई व्यक्ति डायरेक्ट केवल भगवान के बारे में सुनता है बिना उनको तत्व सिद्धांत को जाने, उनके गुणों को बिना जाने। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ये दो जो कथा करने वाले हैं वक्ता, और जो श्रवण करने वाले हैं श्रोता, कथा करने वाले हैं नारद मुनि, वो भी एक मुनि है, उपनिषद और वेदांत सूत्रों का ज्ञान रखते हैं, ब्रह्म तत्व के बारे में जानते हैं, सिद्धांत जानते हैं कि ब्रह्म क्या है, परम ब्रह्म कौन है, हम कौन है, जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, जो ब्रह्म परम ब्रह्म के उन दिव्य गुणों के बारे में जानते हैं, गुणों की व्याख्या जिनको पता होती है, गुणों का अर्थ क्या होता है। जैसे हमने पिछले 6-7 क्लासेस में वाल्मीकि ऋषि द्वारा जितने भी गुणों का वर्णन किया गया तो एक एक गुणों को हमने प्रयास किया कुछ हद तक समझने का, अलग अलग वैदिक सूत्रों से, उपनिषदों से। उन गुणों को जानने जानने मात्र से इतना उसमें आनंद और रुचि और टेस्ट उत्पन्न हो रहा है। जब उन गुणों को हम देखेंगे वास्तविक रूप में भगवान रामचंद्र के जीवन में, उनके चरित्र में प्रकट होते हुए, तो वो उस रस को और बढ़ा देता है, आनंद आनंद और उसमें आनंद की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से जैसे खीर होता है, तो खीर तो वैसे ही बहुत ही टेस्टी होता है, स्वीट होता है, लेकिन अगर उसमें कर्पूर मिला दिया जाए और फिर उसको बढ़िया अच्छे से रख दिया जाए ठंडा होने के लिए, और फिर अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद भगवान को भोग लगा दिया जाए और फिर महाप्रसाद के रूप में सर्व किया जाए तो कितना उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो सिद्धांत है, इसलिए देखिए रामायण है या भागवत, ये दोनों ही ग्रंथ जो है ये सर्वोच्च ग्रंथ है, भक्ति शास्त्र है। इन दोनों में भगवान के शुद्ध भक्ति का ही वर्णन किया गया है, लेकिन इन दोनों ही ग्रंथों में आप पाएंगे कि शुरुआत में सिद्धांत को बड़े अच्छे तरीके से निरूपण किया गया है। भागवत के भी 9 स्कंद तक सिद्धांत को बहुत अच्छे से निरूपण करते हैं सुखदेव गोस्वामी, और फिर 10वें स्कंद में जा करके लगभग 90 अध्यायों में भगवान कृष्ण का लीलाओं का श्रवण कराते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे नारद मुनि, वाल्मीकि ऋषि भगवान रामचंद्र के दिव्य चरित्र का वर्णन करने के पूर्व उनके जो सिद्धांत हैं, तत्व हैं, उनके दिव्य गुणों के बारे में व्याख्या कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो शब्द है दैर युक्त,
बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिताः गुणा मुने वक्ष्याम्यहं भूत्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। तैर्युक्तः यानी इंडोर्ड विद देम, इंडोर्ड विद दीज क्वालिटीज, इन गुणों के साथ। वाल्मीकि had asked about a person who has endowed with them, not a person imagined to be possessing them. Thus, Sri Narada denies the philosophy that advocates an attributeless absolute truth. देखिए यहाँ पे भी ये जो मायावाद सिद्धांत उसका खंडन किया जा रहा है। तैर युक्त जो शब्द सूचित करता है, नारद मुनि यहाँ पे जो बता रहे हैं, तैर युक्त मतलब कि वाल्मीकि ऋषि उन महान व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जिनके अंदर ये सारे गुण विद्यमान हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति, नॉट अ पर्सन इमेजिन्ड टू बी पजेसिंग देम, ऐसा नहीं कि जिसके बारे में परिकल्पना की जाएगी ऐसा कोई व्यक्ति जो इन गुणों को धारण हो सकता है कि धारण करेगा कभी या करेगा, ऐसा नहीं, निश्चित रूप में वो बता रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे नारद मुनि का जो ये तैर युक्त शब्द है सूचित करता है कि जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम सत्य है, वो जो है निर्विशेष नहीं, उनके अंदर सारे गुण होते हैं। द वर्ड नरः is synonymous with purusha, person. For the authoritative Nighantu declares that purusha and nara are synonymous. Purusha, nara. Narad Muni recognizes that these qualities pertain to the purusha, the lotus-eyed Narayana, referred to in the Shruti and Smriti scriptural texts. Yo eshu antaraditya hiranyamaya purusho drishyate. Within the sun globe, a golden person is seen. Chandogya Upanishad 1.6.6. And Purushaha Undalikaksha. The Purusha is the lotus-eyed Lord. By using the word Naraha, he indicates that Valmiki's questions ultimately aim at identifying the personality of the Supreme Truth. तो देखिए तैर युक्त जो पिछले पैराग्राफ में वर्णन किया है, यहाँ पे दो शब्द आए हैं। तैर युक्त श्रूयता नरः, कि आप सुनिए। वाल्मीकि नारद मुनि वाल्मीकि ऋषि को बोल रहे हैं कि आप ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ, पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा हूँ। निराकार नहीं है, ब्रह्म ज्योति के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, पर्सनैलिटी, महान ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तैर युक्त, जिनके अंदर ये सारे बहवा दुर्लभास गुणा त्वया कीर्तिता, जिनका गुणगान आपने अभी किया है, उन गुणों को जो धारण रखते हैं हमेशा, ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो परम सत्य है कि परम सत्य परम ब्रह्म निराकार नहीं है, वो एक व्यक्ति है, इस बात की पुष्टि नारद मुनि यहाँ पे कर रहे हैं नरः शब्द यूज करके। और दूसरा तैर युक्ता यूज करके बता रहे हैं कि परम सत्य जो है गुण विहीन नहीं है, वो निर्गुण नहीं है, वो उनके अंदर बहुत सारे गुण है, लेकिन वो गुण कैसे दिव्य गुण है। श्रूयता, प्लीज लिसन, डोंट स्पेकुलेट एज यू लाइक, ये भी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। नारद मुनि विशेष रूप से बता रहे हैं कि आपका जिज्ञासा तो है, आप जानना तो चाहते हैं परम सत्य के बारे में, लेकिन आप कृपा करके इसके बारे में स्पेकुलेशन मत करिएगा, मतलब मन घड़ंत विचार मत प्रकट करिएगा। प्लीज लिसन, श्रूयता यानी आप सुनिए, श्रवण करिए। कैसे श्रवण करिए? परंपरा से श्रवण करिए। जिस प्रकार से मैंने अपने गुरु या पिता ब्रह्मा जी से 100 करोड़ श्लोकों में उस परम सत्य परम ब्रह्म के बारे में जो श्रवण किया है, वही आपको मैं बताने जा रहा हूँ। उसी को श्रवण करके उसी को स्वीकार करना है, अपने मन से कुछ चीजों को नहीं बनाना है, क्योंकि मन से अगर हम कुछ चीजें पैदा करेंगे तो निश्चित रूप में हम इसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि परम सत्य निराकार है, निर्गुण है और ब्रह्म ज्योति है, और इसी में हम भ्रमित हो जाएंगे। और इसी बात में डेकट करने के लिए नारद मुनि स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं कि मैं आपको उन परम सत्य को, जो कि एक व्यक्ति है जिनके अंदर वो सारे दिव्य गुण हैं, जो कि बहवा दुर्लभा है, बहुत सारे हैं, असीमित गुण हैं, और दुर्लभा मतलब और किसी में नहीं पाए जाते। तो ऑलरेडी ये डिफरेंस हमेशा क्रिएट किया जा रहा है। नारद मुनि डिडंट जस्ट, अच्छा टाइम हो गया है शायद सबका, तो ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। और थोड़ा सा मुझसे बचा हुआ दो पैराग्राफ, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ इस पे, क्योंकि ऑलरेडी हो गया श्लोक का श्लोक। Narad Muni didn't just speculate and answer to Valmiki's questions. He understood the intent of the question and then wished to speak. He wanted to convey this to Valmiki. I have learned the Ramayana extended to 100 crore verses from my father Brahma.
I shall speak to you based on what I have learned. This reveals that he was well experienced in the parampara understanding of the subject at hand. ये मैंने ऑलरेडी जैसे बताया, श्वेतांग संसूचित करता है। नारद मुनि अपने मन से नहीं बताना चाह रहे हैं, परंपरा से उन्होंने जो सुना है उसी चीज को वो बताने की इच्छा रखते हैं, और वही एक्सपेक्ट करते हैं वाल्मीकि ऋषि से कि आप भी स्पेकुलेट मत करिएगा, अपने मन से कुछ मत रचना करिए, आप जो सुनिए उसी का आप वर्णन करिए। Since he was overcome by ecstasy, he wanted to steady his consciousness for a moment and then describe the Lord. He glorifies Valmiki for giving his special attention to the qualities of Lord Rama by addressing him as Mune, O sage। इस प्रकार से उनको सेज मुनि बोल करके नारद मुनि उनको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने भगवान रामचंद्र के इन दिव्य गुणों का बारे में जिज्ञासा करके मुझे बहुत ही धन्य बना दिया है, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उन परम भगवान श्री रामचंद्र के बारे में कथा करके मैं अपना भी जीवन सार्थक बना पाऊँ। हरे कृष्ण। इसी के साथ मैं यहाँ पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न ये है कि जैसे आइडियल किसको मानना चाहिए प्रभु जी? जैसे आजकल बहुत सारे गुरु हो गए हैं, जैसे मैं ही आज ग्लोरीफाई कर रहा था, तो किसी गुरु को ही अपना आइडियल बनाना चाहिए। जैसे भगवान राम एक आदर्श है, आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण हमारे आर्य रोल मॉडल आइकॉन है, तो हमें रोल मॉडल किसको बनाना चाहिए? प्रभुपाद जी है, चैतन्य महाप्रभु है। ओके, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, और मेरे ख्याल से ये जो इसका उत्तर भी हम जो आखिरी पैराग्राफ में चर्चा किए हैं, जहाँ पे नारद मुनि, बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट भी आ गया है। नारद मुनि साफ साफ क्लियरली बोलते हैं, श्रूयताम, आप सुनो, यानी अपने दिमाग से आप कुछ भी मैन्युफैक्चर मत करिएगा, है ना, परंपरा से सुनिए। यानी मैं जो आपको व्याख्या करने वाला हूँ, मैं अपने गुरु ब्रह्मा जी से सुन के आया हूँ। 100 करोड़ श्लोकों में जो मैंने रामायण सुना वही मैं आपको वर्णन करूँ। हालांकि नारद मुनि खुद जो है बड़े महान है, उनका पूरा शरीर आध्यात्मिक है, वो एक दिव्य पुरुष है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके भी गुरु हैं, वो वही चीज बता रहे हैं जो अपने गुरु से सुना है। तो प्रामाणिक आचार्य, आदर्श आचार्य वही होते हैं। आदर्श आचार्य वो नहीं है जो कि बहुत तेज प्रकट करे, या जो कि कुछ जादू दिखाएं, या जिनके करोड़ों करोड़ों फॉलोवर हैं, नहीं। आदर्श आचार्य, प्रामाणिक आचार्य कौन है? जो गुरु शिष्य परंपरा में, प्रामाणिक परंपरा में आकर के शास्त्रों का ज्ञान एज इट इज यथारूप सुनते हैं और उसी को प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हम कितने भी तरीके से हम शास्त्रों को पढ़ लें, हम अपने मन की उपज से अगर समझेंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे, और ज्यादातर चांसेस होता है कि हम मायावाद के आश्रय में चले जाएं। इसलिए नारद मुनि यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं, मायावाद का सिद्धांत का खंडन भी कर रहे हैं और साफ साफ बता रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि जो खुद एक महान ऋषि हैं, ब्रह्मा जी को भी जैसे जिनको भी आशीर्वाद प्राप्त है, नारद मुनि खुद उनके गुरु हैं, उन्होंने उनको भक्ति पथ पे लेके आए, तो उनको यही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप जो सुन रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा से, केवल उसी का वर्णन करिएगा और वही परंपरा को फॉलो करिएगा। इसलिए रामायण जो है पूर्ण रूप से शुद्ध भक्तों का ग्रंथ है, इसमें मायावादी सिद्धांत पूरी तरह से हटा दिया गया है। हाँ प्रभु जी, मुझे एक आपकी हेल्प चाहिए थी। जैसे मैं घर गृहस्थ हूँ या बाकी भी बहुत सारे भक्त घर गृहस्थी है, तो उनकी आध्यात्मिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कैसी शुरुआत होनी चाहिए और कैसे करना चाहिए? यदि 10 घंटे का 9 घंटे का जॉब करते तो टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए, और ये आध्यात्मिक में आगे बढ़ने के लिए कैसे हेल्प करते? ओके, समझ गए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। तो शुरुआत होनी चाहिए भगवान की भक्ति से, और अंत भी होना चाहिए भगवान की भक्ति से, और मध्य में भी भगवान का भक्ति होना चाहिए। वो सरल है, भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन और कथा का श्रवण करना। इसी उद्देश्य से वीर कृष्ण प्रभु के प्रयास से और आप सब भक्तों के सहयोग से हम लोग ये 4 टाइम कथा कर रहे हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा समय लेके आप लोग अपने घर गृहस्थी के कार्य कर आपको भी करते रहें, और साथ ही साथ में भगवान के कथा के माध्यम से भगवान से जुड़े भी रहें, और सुबह फिर हरि नाम का जप करें। इस माध्यम से ये अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो हम निश्चित रूप में हम घर गृहस्थी के जंजाल में नहीं फंसेंगे, भगवान की शुद्ध मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। ओके, मेरे ख्याल से समय हो गया है, तो यहीं पे विराम करना चाहिए। हरे कृष्ण।